हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लेक्चर नंबर 2 में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल या फिर जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं एंड कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है बेसिकली वो टू टाइप्स का होता है। टू टाइप्स का कौन कौन सा होता है? पहला या तो हो सकता है हमारा हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग पहला हमारा ये हो जाएगा। और दूसरा हमारा क्या हो सकता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ऑलराइट, तो जब भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? जब भी ऑर्बिटल हमारे हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे कौन सा ऑर्बिटल बनेगा? सिग्मा बनेगा। एंड जब भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा हमेशा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से हमारे कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? पहला बन सकता है हमारा सिग्मा 1s बनेगा, सिग्मा स्टार 1s बनेगा। ऑलराइट, देन सिग्मा 2s हमारा बन जाएगा, सिग्मा स्टार 2s बन जाएगा। एंड हमारा क्या बनेगा? सिग्मा 2pz। एंड लास्ट होगा हमारा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, जो स्टार वाला है वो हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं और नॉर्मल वाले हमारे क्या हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग में इनको हमें पढ़ना है। एंड साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसके अंदर कौन कौन से हमारे आएंगे? पाई 2px, पाई 2py। ये दोनों तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए। एंटी बॉन्डिंग में क्या हो जाएगा? पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। ऑलराइट, तो ये हमारे ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा और ऐसे ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो पहला हम समझते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग में। ठीक है, तो फर्स्ट हमने यहाँ पे लिया सिग्मा 1s। सिग्मा 1s एंड सिग्मा 2s दोनों का हमारा सेम बनेगा, तो एक ही साथ हम दोनों का पढ़ लेते हैं। ओके, अब देखिए, सबसे पहले जब हमने इसका ओवरलैपिंग करवाया हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ये हो गया हमारा पहला एस ऑर्बिटल, ये हो गया दूसरा एस ऑर्बिटल, 1s या फिर 2s। ठीक है, दोनों एक ही जैसा बनेगा। प्लस, अब देखिए ऑर्बिटल का फेज भी तो होता है, प्लस फेज माइनस फेज। आपने पढ़ा होगा कि जो ऑर्बिटल होते हैं उनका वेव नेचर होता है। ठीक है, प्लस माइनस ऐसे फेज होते हैं, प्लस माइनस। ठीक है, तो हमने सेम फेज ले लिया, ये भी प्लस ये भी प्लस, फेज यहाँ पे क्या है? सेम है, सेम फेज। ठीक है, तो जब सेम फेज में ऑर्बिटल क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे, मिक्स होंगे, तो उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा हमेशा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो बताइए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या क्या बन सकता है? हमारा सिग्मा 1s बनेगा एंड सिग्मा 2s बनेगा। यहाँ पे कैसे बनेगा? देखिए यहाँ पे हमारा बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये हमारा बन गया, ये हो गया दोनों का न्यूक्लियस। ऑलराइट, ये क्या है? न्यूक्लियस है। और यहाँ पे क्या बन गया हमारा? सिग्मा 1s या फिर क्या बनेगा? सिग्मा 2s ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया। और ये भी हमारे क्या होंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ये क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको शॉर्ट में हमने लिखा है BMO। दूसरा बात, इसमें कॉस प्रेजेंट है। कॉस क्या है? प्रेजेंट। कॉस क्या होता है वो भी समझते हैं। कॉस का मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे सेंटर में आप जाएं तो इधर इधर सेम है, इधर इधर सेम है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉस। सेंटर में सिमेट्री होनी चाहिए, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट है। थर्ड पॉइंट, नोड। इसमें कितने नोड है? नोड क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है, और इसमें सभी जगह पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, तो इसमें नोड क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। और ऐसा ऑर्बिटल जिसमें क्या हो? कॉस प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं जीरेड। तो ये क्या होगा? जीरेड होगा। कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, BMO से आ जाता है, कॉस से आ जाता है, नोड से आ जाता है, जीरेड से आ जाता है, तो हर एक पॉइंट को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? देखिए सिग्मा 1s एंड सिग्मा 2s, सिग्मा 1s एंड सिग्मा 2s, ये हमारे कौन से ऑर्बिटल है? इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? इसको ऑफ शॉर्ट में लिख सकते हैं सिग्मा जी। सिग्मा जी का मतलब सिग्मा जीरेड, ये हमारा क्या है? जीरेड है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरा। जब जो फेजेज हैं वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे।
अब हम समझते हैं सेकंड में हमने क्या ले लिया, सिग्मा स्टार 1s, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार 2s। किसको किसको हम पढ़े हैं, सिग्मा 1s को पढ़ लिए, सिग्मा 2s को पढ़ लिए। अब क्या पढ़ना है, सिग्मा स्टार 1s एंड सिग्मा स्टार 2s। इसमें क्या होगा, जो फेज है वो डिफरेंट हो जाएगा। किसमें होंगे सब, डिफरेंट फेज। मतलब इस बार हम क्या लेने वाले हैं, एक प्लस ले लेंगे, एक माइनस ले लेंगे। ये प्लस वाला हमने ले लिया और ये माइनस वाला, और दोनों के क्या हमने मिक्स किया। ये भी हमारा क्या हो गया 1s और 2s, ये भी क्या हो गया, ठीक है 1s हो गया। अब देखिए जब फेज जो है वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, अपोजिट होंगे, तो वहाँ पे जो इंटरफेरेंस होता है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये हमारा क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब यहाँ पे कैसे ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे बनेगा कुछ ऐसे। ऑलराइट, ये हो गया इसकी न्यूक्लियस, ये माइनस, ठीक है, ये हमारे बन गए। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वहाँ पे हमारा बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब क्या बनेगा, ABMO, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमें क्या देखना है, ये कौन सा ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया, सिग्मा स्टार 1s। यहाँ पे क्या बन गया हमारा, सिग्मा स्टार 1s, या फिर इसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा स्टार 2s। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है, इसमें कॉस जो है वो एब्सेंट है, कॉस है ही नहीं। देखिए यहाँ पे हमारा कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री कॉस एब्सेंट। अगर कॉस एब्सेंट होगा तो जो हमारे ऑर्बिटल्स होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, वो क्या होंगे, अनजीरेड। क्या होंगे, अनजीरेड होंगे। एंड लास्ट पॉइंट हमें क्या लिखना है यहाँ पे, नोड। यहाँ पे नोड कितने, नोड क्या होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, तो यहाँ पे आपको एक नोड दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, नोड है। तो इसमें कितने नोड प्रेजेंट है, 1 नोड प्रेजेंट है, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप इसको, सिग्मा स्टार, और ये क्या है, अनजीरेड है तो लिख देंगे U, सिग्मा स्टार U। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार अनजीरेड हो जाएगा। तो हमने इसको भी पढ़ लिया एंड हमने इसे भी पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, 2pz वाला एंड सिग्मा स्टार 2pz ऑर्बिटल का फॉर्मेशन पढ़ना है। थर्ड नंबर हमें क्या पढ़ना है, इस बार हमें सिग्मा 2pz का फॉर्मेशन करना है, ऑर्बिटल मिक्स करना है, ठीक है। तो सिग्मा 2pz हम लेकर के आते हैं, सेम फेस का लेंगे, एक बार डिफरेंट फेस का लेंगे। तो ये हो गया हमारा pz ऑर्बिटल माइनस प्लस दूसरा pz ऑर्बिटल हमने यहाँ पे लिया, एंड यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ पे माइनस, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और ये अपोजिट हो जाएंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये भी हमारा क्या है, 2pz है, एंड ये भी क्या है, 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल है। ऑलराइट, ये मिक्स होंगे तो उसको कौन सा इंटरफेरेंस आपको बोलना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहना है। क्या होगा ये, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो जब ये दोनों ऑर्बिटल मिलेंगे तो क्या फॉर्म होगा हमारा, यहाँ पे बनेगा हमारा कुछ ऐसे, ठीक है। बीच में हमारे दोनों प्लस आ जाएंगे एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारे साइड में हो जाएंगे, एंड यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, सिग्मा 2pz ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इंटरफेरेंस हमारा कौन सा है, कंस्ट्रक्टिव है, तो कौन सा ऑर्बिटल बनेगा यहाँ पे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, BMO। क्या यहाँ पे कॉस प्रेजेंट है, हाँ बिल्कुल प्रेजेंट है। देखिए कॉस हमारा क्या है, प्रेजेंट है। अगर कॉस प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरेड बोलेंगे, ठीक है। एंड क्या इसके पास कोई नोड है, देखिए कोई नोड यहाँ पे है, नहीं है। नोड क्या होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, और इसके पास कोई नोड नहीं है, तो नोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑलराइट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा 2p, एंड ये हमारा क्या है, जीरेड है, तो लिख सकते हैं G। अब हम सोचते हैं नंबर 4। नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे, इसको हमने पढ़ लिया, सिग्मा 2pz। अब हमें क्या पढ़ना है, सिग्मा स्टार 2pz, जस्ट उसका अपोजिट होगा क्या, सिग्मा स्टार 2pz। तो ये हमने लिया पहला pz ऑर्बिटल, यहाँ पे हमने लिया दूसरा pz ऑर्बिटल,
क्या है ये 2pz है, ये भी क्या है 2pz है। फेज क्या होंगे डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस DI हमने लिख दिया। क्या बनेगा यहाँ पे आपका बनेगा कुछ ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लस वाला लोब एंड यहाँ पे हो गया माइनस। ऑलराइट, हमारा क्या बन गया सिग्मा स्टार 2pz का फॉर्मेशन हो गया। और ये क्या होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ABMO होगा, ठीक है। क्या इसमें कॉस प्रेजेंट है? नहीं, कॉस क्या है एब्सेंट है, COS कॉस क्या है एब्सेंट है। अगर कॉस एब्सेंट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे अनजीरेड बोलेंगे, उसको क्या कहेंगे हम अनजीरेड बोलेंगे। क्या इसके पास कोई नोड है? देखिए भाई नोड दिख रहा है हमें, कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, ये है हमारा नोड। यहाँ पे क्या है नोड है, कितना नोड है 1 नोड प्रेजेंट है, तो नोड कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो हमने हेड टू हेड ओवरलैपिंग पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे होगा एंड कौन कौन से ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। क्या पढ़ेंगे पाई 2px एंड पाई 2py, पाई 2px पाई 2py, ठीक है। कैसे होगा, यहाँ पे हमने ले लिया px ऑर्बिटल या फिर हम लिख सकते हैं py ऑर्बिटल, ये दोनों हो गए हमारा। क्या है ये 2p है, ये भी क्या है 2p है, x भी हो सकता है y भी हो सकता है, दोनों का हम एक साथ पढ़ रहे हैं, जो आपको लिखना होगा आप लिख सकते हैं, ठीक है। फेज यहाँ पे हमने ले लिया ये प्लस तो ये भी प्लस, ये माइनस तो ये माइनस प्लस, कौन सा इंटरफेरेंस होगा कंस्ट्रक्टिव होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा हमारा कुछ ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लस और ये हो गया माइनस। जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो कौन सा ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा BMO बनेगा। इसका नाम क्या है, ये जो बना है हमारा ये है हमारा 2px एंड 2py। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कॉस क्या है एब्सेंट है, कॉस क्या है यहाँ पे एब्सेंट है। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर कॉस एब्सेंट है तो ये क्या हो जाएगा अनजीरेड होगा, अनजीरेड होगा। एंड लास्ट पॉइंट क्या है नोड, क्या इसके पास कोई नोड है, आपको नोड दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, कहाँ पे है ये रहा नोड, कितना नोड है ये क्या है हमारा नोड है 1 नोड है, तो नोड क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब हमें लास्ट क्या पढ़ना है पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। नंबर 6 पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, ठीक है। एकदम उसी के जैसा हमें करना है, डिफरेंट फेजेस लेना है। ये हो गया हमारा पहला 2p ऑर्बिटल, ये हो गया दूसरा 2p ऑर्बिटल, ये प्लस तो यहाँ पे हमने लिया माइनस, ये प्लस ये माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ पे हमारा कैसे बनेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। तो जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कौन सा ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या है आपका पाई स्टार 2px या फिर इसको क्या बोल देंगे पाई स्टार 2py। कौन सा ऑर्बिटल है ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ABMO। बोलिए क्या इसमें कॉस प्रेजेंट है, हाँ कॉस प्रेजेंट है, कैसे ये हमारा सेंटर है इधर 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 चारों तरफ हमारा क्या है सेम है, तो इसमें क्या हो जाएगा कॉस प्रेजेंट हो जाएगा। ऑलराइट, अगर कॉस प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे जीरेड बोलेंगे। तो ये क्या है हमारा जीरेड है। एंड क्या इसके पास कोई नोड है, देखिए ज़रा कोई नोड आपको दिखाई दे रहा है, हाँ कहाँ पे है नोड ये रहा, एंड एक नोड यहाँ पे ऐसे है। टोटल कितने नोड हैं यहाँ पे 2 नोड है, तो नोड कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये था हमारा मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, हेड टू हेड ओवरलैपिंग एंड साइड वाइज ओवरलैपिंग।
अब हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप लर्न करेंगे कौन सा जीरोड होगा कौन सा अनजीरोड होगा कुछ ही टाइम में। आपका क्या है, यहाँ पे हमने लिया सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, डेल्टा एंड डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, ये सब के सब हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। सिग्मा हमारा क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, और इसमें कॉस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसमें कॉस प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें प्रेजेंट होता है एंड इसमें एब्सेंट होता है। ऐसे आप लर्न कर लेंगे। अब देखिए, जो हमारा सिग्मा होता है वो क्या होता है, जीरेड होता है। सिग्मा स्टार एंड पाई हमारा होता है अनजीरेड। फिर पाई स्टार एंड डेल्टा हमारा क्या होगा, जीरेड होगा, और जो लास्ट है वो क्या हो जाएगा, अनजीरेड होगा। इसमें नोड होता है 0, इसमें होता है 1, इसमें 2 एंड इसमें 3 नोड होते हैं। तो ये एक छोटा सा टेबल आप लर्न कर लेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ऑल राइट, अब हम समझते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स। ये किसके लिए हम आपको बता रहे हैं, डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे हमारा हो गया H2 हो गया, Ha2, Li2, Li2 प्लस B2, C2, N2, O2, F2। तो इसके लिए हम आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स बता रहे हैं। ठीक है, कौन सा एनर्जी लेवल कहाँ पे होता है। तो अगर हम बात करें एनर्जी लेवल्स की तो सबसे नीचे हमारा होता है क्या, सिग्मा 1s। ठीक है, सिग्मा 1s के बाद आपका आएगा सिग्मा स्टार 1s। ऑल राइट, इसके बाद आपका क्या आएगा, ये हमारा हो गया 1s वाला। फिर आएगा सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2s के बाद क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2s। ये हमारे आ गए। इसके बाद फिर आपका आएगा पाई 2p z, ये भी तो सिग्मा होता है ना। फिर इसका पाई 2p z हो गया। फिर हमारा आएगा पाई 2p x एंड इसके साथ क्या होगा, पाई 2p y होगा। ठीक है, अब इसका एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2p x एंड पाई स्टार 2p y एंड सबसे ऊपर हमारा क्या होता है, सिग्मा स्टार 2p z। सबसे ऊपर क्या होगा, सिग्मा स्टार 2p z होगा। ठीक है, तो ये हमारे वो एनर्जी लेवल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के हैं जिसमें sp मिक्सिंग नहीं होता है। अब कुछ ऐसे भी हैं जिनमें क्या होता है, sp मिक्सिंग होता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, H2 ले लिया हमने, He2 ले लिया, देन हमने लिया Li2 पॉजिटिव हो गया, देन हमने ले लिया B2, C2, N2, O2, F2। ठीक है, तो जो हमारा B2, C2, N2 है इसमें क्या होता है, sp मिक्सिंग होता है। s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है, इसमें हमारा क्या होता है, sp मिक्सिंग। तो जब भी sp मिक्सिंग होगा तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये हमारे, इनका एनर्जी लेवल्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, ये हमारा जो ऑर्बिटल्स है वो अपना पोजीशन चेंज कर लेंगे। कैसे होगा, देखिए नीचे का चारों हमारा सेम रहेगा, क्या है, सिग्मा 1s देन सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, सिग्मा 2s देन सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब जब भी sp मिक्सिंग हुआ तो pz हमारा जाएगा ऊपर एंड 2px 2py क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। पोजीशन क्या हो जाएगा, इसका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब हमारा क्या आएगा, पाई 2px एंड पाई 2py। उसके बाद हमारा क्या आएगा, सिग्मा 2pz, और बाकी सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हमारा क्या आएगा, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py एंड लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। तो ये हमारा sp मिक्सिंग का केस है, ये हमारा नॉर्मल केस है। अब हम आपको कल से बताएंगे हर एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे ड्रा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल अगले लेक्चर में।